क्या तूने कभी ये सोचा है कि कोई जगह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं होती, बल्कि लोगों के विश्वास, उनके इंतजार और उनकी भावनाओं का जमा हुआ इतिहास होती है? और अगर ऐसा है तो फिर राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर है या उससे कहीं ज्यादा? और एक और सवाल, अगर किसी चीज के लिए लोग सैकड़ों साल तक इंतजार करें, लड़ें, टूटें, फिर भी हार ना माने, तो उस चीज की असली ताकत क्या होती है? जमीन या विश्वास? अब जरा अपने जीवन की तरफ देख, तो कितनी जल्दी हार मान लेता है। एक छोटा सा फेलियर, एक छोटी सी रुकावट, और तू सोचने लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तू इस कहानी को समझ ले तो तुझे पता चलेगा कि असली जीत क्या होती है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो कोई डेट्स और फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक लेसन है, एक ऐसा लेसन जो तेरी सोच को हिला देगा। और वो लेसन है धैर्य और विश्वास की ताकत। अब कहानी को थोड़ा महसूस कर। अयोध्या, एक ऐसी जगह जहां करोड़ों लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है, जहां लोग मानते हैं कि लॉर्ड रामा का जन्म हुआ। अब सोच, अगर तेरे लिए कोई जगह इतनी खास हो कि तू उसे सिर्फ जगह नहीं, अपनी पहचान मानता हो, तो तू उसके लिए कितना आगे जाएगा। लेकिन कहानी आसान नहीं थी। सदियों तक उस जगह को लेकर विवाद रहा, संघर्ष रहा, इंतजार रहा, लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। अब एक सवाल, तू कितने समय तक किसी चीज के लिए इंतजार कर सकता है? 1 महीना, 1 साल या कुछ साल? लेकिन यहां बात सैकड़ों साल की है और फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं छोड़ा। अब सोच, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये उनकी आस्था थी, उनकी पहचान थी। अब इसे अपने जीवन से जोड़। तेरे पास भी कुछ सपने होंगे, कुछ लक्ष्य होंगे, लेकिन तू जल्दी हार मान लेता है। क्यों? क्योंकि तेरा विश्वास उतना मजबूत नहीं है। अब एक और सवाल, क्या तू अपने सपनों पर उतना ही विश्वास करता है जितना ये लोग अपने विश्वास पर करते थे? अगर नहीं, तो यही फर्क है। अब राम मंदिर वर्डिक्ट 2019 को याद कर। सालों के संघर्ष के बाद एक फैसला आया और उस फैसले ने इतिहास बदल दिया। अब सोच, अगर बीच में ही लोग हार मान लेते, अगर उन्होंने कह दिया होता कि अब बहुत हो गया, तो क्या ये दिन आता? नहीं। और यही पहला लेसन है, जो इंसान धैर्य रखता है और विश्वास नहीं छोड़ता, वही अंत में जीतता है। अब एक और सवाल, क्या तू अपने जीवन में इतना धैर्य रख सकता है, या तू हर चीज तुरंत चाहता है? क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यही है, सब कुछ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन असली चीजें वो समय लेती हैं। अब सोच, अगर राम मंदिर जैसा कुछ बनने में इतना समय लगा, तो तेरे सपनों को पूरा होने में समय क्यों नहीं लगेगा? अब एक और गहरा सवाल, क्या तू समय को अपना दुश्मन मानता है या अपना साथी? क्योंकि जो इंसान समय को समझ लेता है वो कभी जल्दी में गलत फैसले नहीं लेता। अब एक रियल सिचुएशन, तू कोई एग्जाम दे रहा है, तू मेहनत करता है, लेकिन रिजल्ट तुरंत नहीं आता और तू हताश हो जाता है। लेकिन अगर तू इस लेसन को समझ ले तो तू ये सोचेगा कि हर चीज का अपना समय होता है, मुझे बस अपना काम करते रहना है। अब एक और सवाल, क्या तू अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को देखकर रुक जाता है, या तू उन्हें पार करने की कोशिश करता है? क्योंकि इस कहानी में रुकावटें बहुत थीं, लेकिन लोग रुके नहीं, और यही उन्हें अलग बनाता है। अब एक और पॉइंट, धैर्य का मतलब ये नहीं है कि तू कुछ ना करे। धैर्य का मतलब है तू लगातार करता रहे, बिना टूटे, बिना हार माने। अब खुद से पूछ, क्या तू लगातार मेहनत करता है, या थोड़ी सी मुश्किल आते ही रुक जाता है? क्योंकि यही तय करता है कि तू कहां पहुंचेगा। अब एक और गहरा सवाल, अगर तुझे पता हो कि तेरी मेहनत का फल देर से मिलेगा, तो क्या तू फिर भी मेहनत करेगा, या तू बीच में ही छोड़ देगा? क्योंकि असली इंसान वही है जो बिना गारंटी के भी अपना काम करता है। अब एक रियल लाइफ कनेक्शन, तू जिम जाता है, 2 दिन में रिजल्ट नहीं आता और तू छोड़ देता है। लेकिन अगर तू समझे कि हर चीज समय लेती है, तो तू लगातार करेगा और एक दिन रिजल्ट खुद दिखेगा। अब एक और सवाल, क्या तू अपने जीवन में इतना धैर्य ला सकता है, या तू हमेशा जल्दी में रहेगा? क्योंकि जल्दी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है और धैर्य से लिया गया फैसला अक्सर सही। अब एक और गहरा पॉइंट, जब तू धैर्य रखता है तो तू अंदर से मजबूत बनता है, और जब तू मजबूत होता है तो कोई भी मुश्किल तुझे तोड़ नहीं सकती। अब आखिरी सवाल इस पाठ का, अगर तू अपने जीवन में इस एक लेसन को लागू कर दे कि धैर्य और विश्वास कभी मत छोड़, तो क्या तेरी जिंदगी बदल सकती है, या तू फिर भी वही रहेगा? क्योंकि सच्चाई यही है, इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, वो सिखाने के लिए होता है। और अब ये तेरे ऊपर है कि तू इस कहानी को सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएगा, या इसे अपनी जिंदगी में उतार कर खुद की कहानी बदल देगा। या इसे अपनी जिंदगी में उतार कर खुद की कहानी बदल देगा। अब खुद से एक और सवाल पूछ, अगर किसी चीज के लिए इतना लंबा संघर्ष हुआ, तो उस संघर्ष के दौरान लोगों के अंदर क्या चल रहा होगा? क्या सिर्फ गुस्सा, या कुछ और भी?
और अगर तेरे साथ कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां सालों तक कोई क्लैरिटी ही ना हो, ना रिजल्ट दिखे, ना रास्ता साफ दिखे, तो तू क्या करेगा? रुकेगा या भटक जाएगा? यहीं से दूसरा लेसन शुरू होता है, और ये लेसन है संघर्ष में संयम और संतुलन बनाए रखना। अब जरा इस बात को महसूस कर। अयोध्या को लेकर सालों तक बहस चली, कोर्ट में केस चला, लोग अलग अलग राय रखते थे, भावनाएं भी थीं, तनाव भी था। अब सोच, इतनी लंबी अवधि में अगर लोग सिर्फ गुस्से में रहते, अगर हर कोई सिर्फ रिएक्ट करता, तो क्या कभी कोई समाधान निकल पाता? नहीं। और यही असली बात है। संघर्ष हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन जो इंसान उस संघर्ष में शांत रहना सीख जाता है, वही आगे बढ़ता है। अब खुद से पूछ, जब तेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो तू क्या करता है? तू तुरंत रिएक्ट करता है, तो गुस्से में फैसले लेता है, या तो थोड़ा रुक कर सोचता है? क्योंकि फर्क यहीं से पड़ता है। अब एक और सवाल, क्या तूने कभी महसूस किया है कि जब तू गुस्से में होता है तो तू गलत फैसले लेता है और बाद में पछताता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस समय तेरे अंदर संतुलन नहीं होता, और जहां संतुलन नहीं, वहां सही निर्णय नहीं। अब इस कहानी से सीख, इतना लंबा समय, इतनी अलग अलग बातें, लेकिन आखिर में समाधान आया। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे संतुलन बना रहा। अब इसे अपने जीवन से जोड़। मान ले तेरे साथ किसी ने गलत किया। अब तेरे पास दो रास्ते हैं। पहला, तो तुरंत रिएक्ट कर, गुस्सा करे। दूसरा, तो थोड़ा रुके, समझे और फिर फैसला ले। अब खुद बता, कौन सा रास्ता सही है? स्पष्ट है दूसरा, लेकिन मुश्किल भी वही है, क्योंकि तुरंत रिएक्ट करना आसान है और शांत रहना मुश्किल। अब एक और गहरा सवाल, क्या तू अपने इमोशन को कंट्रोल करता है या इमोशन तुझे कंट्रोल करते हैं? अगर इमोशन तुझे कंट्रोल करते हैं तो तू हर बार बह जाएगा, लेकिन अगर तू उन्हें देखना सीख जाए तो तू हर बार संभल जाएगा। अब एक रियल सिचुएशन, तू किसी इंटरव्यू में जाता है, तेरे अंदर डर है, घबराहट है। अगर तू उसी में बह गया तो तू ठीक से बोल नहीं पाएगा, लेकिन अगर तू खुद को संभाल जे तो तू अच्छा कर सकता है। अब यही संतुलन है। अब एक और सवाल, क्या तू मुश्किल समय में खुद को संभाल सकता है या तू हर बार टूट जाता है? क्योंकि असली ताकत वही है जो मुश्किल में दिखती है। आसान समय में तो हर कोई अच्छा होता है। अब एक और गहरा पॉइंट, जब तू संतुलन में रहता है तो तू दूसरों को भी समझ पाता है। तो सिर्फ अपनी बात नहीं देखता, तो दूसरी तरफ भी देखता है, और यहीं से समाधान निकलता है। अब सोच, अगर हर इंसान सिर्फ अपनी ही बात पर अड़ा रहे तो क्या कभी कोई समस्या सुलझेगी? नहीं। और यही जिंदगी में भी होता है, रिलेशनशिप में, काम में, हर जगह। अब एक और सवाल, क्या तू दूसरों की बात सुन सकता है या तू सिर्फ अपनी ही बात मनवाना चाहता है? क्योंकि सुनना भी एक कला है, और जो सुनना सीख जाता है वो समझना भी सीख जाता है। अब एक और रियल लाइफ कनेक्शन, तू अपने घर में किसी से बहस करता है। अगर तू सिर्फ बोलता रहेगा तो बात बढ़ेगी, लेकिन अगर तू सुनना शुरू कर दे तो बात खत्म भी हो सकती है। अब एक और गहरा सवाल, क्या तू अपने जीवन में संतुलन ला सकता है, काम और आराम के बीच, भावना और समझ के बीच? क्योंकि जहां संतुलन होता है वहीं शांति होती है। अब एक और पॉइंट, संयम का मतलब ये नहीं है कि तू कमजोर है, बल्कि इसका मतलब है कि तू इतना मजबूत है कि तू खुद को रोक सकता है। अब खुद से पूछ, क्या तू इतना मजबूत है कि गुस्से में भी शांत रह सके, दर्द में भी समझदारी से सोच सके? क्योंकि यही असली पावर है। अब एक और सवाल, अगर तू हर सिचुएशन में संतुलन बनाए रखना सीख जाए तो तेरी जिंदगी कितनी बदल सकती है? क्या तू कम परेशान होगा? क्या तू बेहतर फैसले ले पाएगा? स्पष्ट है हाँ। अब आखिरी सवाल इस पार्ट का, अगर अगली बार तेरे साथ कोई मुश्किल सिचुएशन आए तो क्या तू पहले की तरह रिएक्ट करेगा, या इस बार थोड़ा रुकेगा, सोचेगा और फिर कदम उठाएगा? क्योंकि यही वो पल होता है जहां तू खुद को बदल सकता है। और अब अगला लेसन तुझे ये समझाएगा कि जब तू धैर्य और संतुलन दोनों सीख जाता है तो तू अपने फैसलों में सही और गलत को कैसे पहचानता है, और वही पहचानते। और अब अगला लेसन तुझे ये समझाएगा कि जब तू धैर्य और संतुलन दोनों सीख जाता है तो तू अपने फैसलों में सही और गलत को कैसे पहचानता है, और वही पहचान तेरी पूरी दिशा बदल देती है। अब खुद से एक और सवाल पूछ, क्या सच में तू जो सही समझता है वो सच में सही होता है, या वो बस तेरी आदतों, तेरे माहौल और दूसरों की बातों का असर होता है? और अगर कल तुझे पता चले कि तू अब तक जो सही मानता आया है वो अधूरा था, तो क्या तू अपनी सोच बदल पाएगा या तू उसी पर अड़ा रहेगा? यहीं से तीसरा लेसन शुरू होता है, और ये लेसन है सत्य को पहचानने की समझ और सही निर्णय लेने की क्षमता। अब जरा इस कहानी को उस नजर से देख। सालों तक अलग अलग पक्ष, अलग अलग दावे, अलग अलग बातें, लेकिन आखिर में एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सारे सबूत, इतिहास और तर्क को देखकर एक निर्णय दिया। अब सोच, अगर फैसला सिर्फ भावनाओं पर होता तो क्या वो स्थायी होता? नहीं, क्योंकि भावना बदलती है, लेकिन सत्य वो टिकता है। अब इसे अपने जीवन से जोड़। तू अपने फैसले कैसे लेता है, भावना से या समझ से? अगर कोई तुझे कुछ बोल दे, तू तुरंत गुस्से में आकर फैसला लेता है, या तू रुककर सोचता है कि सच क्या है? अब एक और सवाल, क्या तू हर चीज को पूरी तरह समझने की कोशिश करता है, या तू आधी जानकारी में ही निर्णय ले लेता है? क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती है। लोग सुनते कम हैं और मान लेते ज्यादा हैं। अब एक रियल सिचुएशन, तूने किसी के बारे में कुछ सुन लिया और तूने तुरंत राय बना ली।
बिना ये जाने कि पूरी बात क्या है। अब अगर बाद में सच कुछ और निकले तो तू क्या करेगा? तुझे पछतावा होगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। अब सोच, अगर तू पहले ही रुककर सोच लेता तो क्या ये होता? नहीं। और यही लेसन है, हर चीज को समझकर ही निर्णय ले। अब एक और गहरा सवाल, क्या तू अपनी सोच को चैलेंज करता है या तू वही मानता है जो तू हमेशा से मानता आया है? क्योंकि जो इंसान अपनी सोच को चैलेंज नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ता। अब एक और पॉइंट, सत्य को पहचानना आसान नहीं होता। उसके लिए धैर्य चाहिए, संतुलन चाहिए और सबसे जरूरी ईमानदारी चाहिए, अपने आप से ईमानदारी। अब खुद से पूछ, क्या तू खुद से ईमानदार है या तू अपने ही झूठ में जी रहा है? क्योंकि जब तक तू खुद से सच नहीं बोलता तब तक तू सही निर्णय नहीं ले सकता। अब एक और रियल लाइफ कनेक्शन, तू अपने करियर को लेकर कंफ्यूज है। तू दूसरों को देखकर डिसीजन लेता है, लेकिन अंदर से जानता है कि ये तेरे लिए सही नहीं, फिर भी तू वही करता है। क्यों? क्योंकि तू सच से भाग रहा है। अब एक और सवाल, क्या तू सच का सामना कर सकता है भले ही वो तेरे खिलाफ क्यों ना हो? क्योंकि असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। अब एक और गहरा पॉइंट, जब तू सही और गलत को पहचानना सीख जाता है तो तू दूसरों के प्रभाव से बाहर आ जाता है। तू खुद सोचता है, खुद समझता है और खुद निर्णय लेता है। अब सोच, अगर तू खुद सोचने लगे तो तेरी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। तू दूसरों के पीछे भागना बंद कर देगा, तू खुद का रास्ता बनाएगा। अब एक और सवाल, क्या तू अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहता है या तू चाहता है कि कोई और तेरे लिए फैसला करे? क्योंकि जब तक तू खुद नहीं सोचता तब तक तू दूसरों के हिसाब से जीता है। अब एक और पॉइंट, सही निर्णय लेने के लिए तुझे अपने इमोशन और अपने लॉजिक दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। सिर्फ भावना से लिया गया निर्णय गलत हो सकता है और सिर्फ लॉजिक से लिया गया निर्णय अधूरा हो सकता है। अब सोच, क्या तू दोनों को साथ लेकर चल सकता है? क्योंकि यही असली समझ है। अब एक और रियल सिचुएशन, तू किसी रिलेशनशिप में है। अगर तू सिर्फ भावना से सोचता है तो तू गलत चीजों को भी इग्नोर करेगा, लेकिन अगर तू सिर्फ लॉजिक से सोचता है तो तू भावना को नजरअंदाज करेगा। इसीलिए संतुलन जरूरी है। अब एक और गहरा सवाल, क्या तू अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेता है या तू दूसरों को दोष देता है? क्योंकि जो इंसान जिम्मेदारी लेता है वही सीखता है और वही आगे बढ़ता है। अब आखिरी सवाल इस पाठ का, अगर आज से तू हर निर्णय लेने से पहले रुक जाए, सोचे, समझे और फिर कदम उठाए, तो क्या तेरी जिंदगी में गलतियां कम हो जाएंगी या तू फिर भी जल्दबाजी करेगा? क्योंकि यही वो जगह है जहां तू अपनी दिशा बदल सकता है। और अब अगला लेसन तुझे ये समझाएगा कि जब तू सही निर्णय लेना सीख जाता है तो तू अपने जीवन में जिम्मेदारी कैसे उठाता है, और वही जिम्मेदारी तुझे एक नई पहचान देती है। और अब अगला लेसन तुझे ये समझाएगा कि जब तू सही निर्णय लेना सीख जाता है तो तू अपने जीवन में जिम्मेदारी कैसे उठाता है, और वही जिम्मेदारी तुझे एक नई पहचान देती है। अब खुद से एक सीधा सा सवाल पूछ, क्या तू अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता है या हर बार किसी और को दोष देता है? जब कुछ अच्छा होता है तो तू कहता है मैंने किया, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो तू बोलता है हालात खराब थे, लोग गलत थे, किस्मत खराब थी। तो असल में तू जिम्मेदारी ले रहा है या सिर्फ फायदा ले रहा है? अब एक और सवाल, अगर तेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी तू पूरी तरह ले ले तो क्या बदलेगा? डर लगेगा या ताकत महसूस होगी? यहीं से चौथा लेसन शुरू होता है, और ये लेसन है जिम्मेदारी ही असली शक्ति है। अब इस पूरी कहानी को उस नजर से देख। इतने सालों तक अलग अलग लोग, अलग अलग पक्ष, सब जुड़े रहे, किसी ने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक जिम्मेदारी थी, एक विश्वास था कि ये काम पूरा करना है। अब सोच, अगर हर कोई ये सोच लेता कि ये मेरा काम नहीं है तो क्या कुछ होता? नहीं। और यही जिंदगी में भी होता है। जब तू जिम्मेदारी से भागता है तो तेरी ग्रोथ रुक जाती है। अब खुद से पूछ, क्या तू अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेता है या तू हमेशा किसी और को दोष देता है? क्योंकि जब तक तू दूसरों को दोष देता रहेगा तू कभी खुद को नहीं बदल पाएगा। अब एक और सवाल, क्या तू अपने डर की जिम्मेदारी लेता है या तू कहता है कि मैं ऐसा ही हूं? क्योंकि सच ये है, तू जैसा है वो तेरे फैसलों का रिजल्ट है। अब इसे रियल लाइफ से जोड़। तू पढ़ाई नहीं करता और फिर बोलता है कि पेपर मुश्किल था। तू मेहनत नहीं करता और फिर बोलता है कि किस्मत खराब थी। अब खुद बता, गलती किसकी है? स्पष्ट है, तेरी। लेकिन तू मानता नहीं। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता, लेकिन जैसे ही तू जिम्मेदारी लेता है तू कंट्रोल में आ जाता है। अब एक और गहरा सवाल, क्या तू अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहता है या तू चाहता है कि हालात तुझे कंट्रोल करें? क्योंकि जब तू जिम्मेदारी लेता है तो तू हालात से ऊपर उठ जाता है। अब एक और पॉइंट, जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि तू सब कुछ अकेले करे, मतलब ये है कि तू ये माने कि जो भी हो रहा है उसमें मेरा भी हिस्सा है। अब एक रियल सिचुएशन, तू किसी रिलेशनशिप में है। अगर कुछ गलत होता है तो तू सामने वाले को दोष देता है, लेकिन क्या तू ये सोचता है कि मैंने क्या गलत किया?
अगर तू ये सोचने लगे तो तेरा रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है। अब एक और सवाल, क्या तू अपनी गलतियों से सीखता है या तू उन्हें छुपाता है? क्योंकि जो इंसान अपनी गलती मान लेता है वही उसे सुधार भी सकता है। अब एक और गहरा पॉइंट, जब तू जिम्मेदारी लेता है तो तेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि तुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। अब सोच, अगर तू हर चीज के लिए दूसरों को दोष देता रहेगा तो क्या तू कभी आगे बढ़ पाएगा? नहीं, क्योंकि तू अपने आप को कमजोर बना रहा है। अब एक और सवाल, क्या तू मजबूत बनना चाहता है या तू हमेशा हालात का शिकार बनना चाहता है? क्योंकि मजबूत वही है जो कहता है हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है। अब एक और रियल लाइफ कनेक्शन, तू जिम नहीं जाता और बोलता है टाइम नहीं है, लेकिन क्या तूने सच में टाइम बनाने की कोशिश की या तू बहाना बना रहा है? अब खुद से पूछ, क्या तू बहाने बना रहा है या सच में कोशिश कर रहा है? क्योंकि फर्क यहीं से पड़ता है। अब एक और गहरा सवाल, अगर आज से तू अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी ले ले तो तेरी जिंदगी कितनी बदल सकती है? क्या तू ज्यादा डिसिप्लिन होगा? क्या तू ज्यादा फोकस्ड होगा? स्पष्ट है हाँ। अब एक और पॉइंट, जिम्मेदारी लेना डरावना लगता है क्योंकि उसमें कोई और नहीं होता, सिर्फ तू होता है, लेकिन वही तुझे आजाद भी करता है। अब आखिरी सवाल इस पार्ट का, अगर अगली बार तेरे साथ कुछ गलत हो तो क्या तू पहले की तरह किसी और को दोष देगा या इस बार खुद से पूछेगा कि इसमें मेरा क्या रोल था? क्योंकि यही वो पल होता है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। और अब आखिरी लेसन तुझे ये समझाएगा कि जब तू जिम्मेदारी ले लेता है तो तू अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य से कैसे जोड़ता है, और वही उद्देश्य तेरी पूरी कहानी को नया अर्थ देता है। अब खुद से एक सीधा सा सवाल पूछ, अगर तेरे पास सब कुछ हो, पैसा, नाम, सुविधा, फिर भी अगर अंदर से खालीपन रहे तो क्या वो जिंदगी पूरी मानी जाएगी? और अगर नहीं तो फिर असली चीज क्या है जो इस खालीपन को भर सकती है? क्या तूने कभी ये सोचा है कि तू सिर्फ अपने लिए जी रहा है या किसी बड़े मकसद के लिए? क्योंकि सच्चाई ये है, जब तक इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है तब तक उसे कभी पूरी संतुष्टि नहीं मिलती। यहीं से पांचवा और सबसे गहरा लेसन शुरू होता है, और ये लेसन है, उद्देश्य से जुड़ी हुई जिंदगी ही असली संतोष देती है। अब जरा इस पूरी कहानी को फिर से महसूस कर। राम मंदिर का निर्माण सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाना नहीं था, ये एक भावना को जीवित रखना था, एक विश्वास को पूरा करना था, और यही उसे खास बनाता है। अब सोच, अगर ये सिर्फ एक बिल्डिंग होती तो क्या लोग इसके लिए इतना इंतजार करते, इतना संघर्ष करते? नहीं, क्योंकि उसमें कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता। अब इसे अपने जीवन से जोड़। तू जो भी करता है, क्या उसमें कोई बड़ा उद्देश्य है या तू बस दिन काट रहा है? सुबह उठना, काम करना, सो जाना और फिर वही दोहराना। अगर यही है तो एक दिन तुझे भी लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। अब एक और सवाल, क्या तू अपनी जिंदगी को किसी बड़े मकसद से जोड़ सकता है? ऐसा मकसद जो सिर्फ तुझे नहीं, दूसरों को भी कुछ दे। क्योंकि जब तू दूसरों के लिए कुछ करता है तब तेरे अंदर एक अलग ही संतोष आता है। अब एक रियल सिचुएशन, तू किसी की मदद करता है बिना किसी उम्मीद के। उसके चेहरे की खुशी देखकर तुझे अंदर से अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि तू उस समय सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए जी रहा होता है, और यही असली खुशी है। अब एक और गहरा सवाल, क्या तू अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कर रहा है जिससे किसी और की जिंदगी बेहतर हो, या तू सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा है? क्योंकि फर्क यहीं से पड़ता है। अब एक और पॉइंट, जब तू अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ता है तो तेरी छोटी छोटी परेशानियां कम लगने लगती हैं, क्योंकि अब तेरा फोकस बड़ा हो जाता है। अब सोच, अगर तू सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पर ध्यान देगा तो वो बड़ी लगेगी, लेकिन अगर तू किसी बड़े काम में लग जाएगा तो वही प्रॉब्लम छोटी लगने लगेगी। अब एक और सवाल, क्या तू अपनी सोच को इतना बड़ा बना सकता है कि तेरी परेशानियां छोटी लगने लगें? क्योंकि यही ग्रोथ है। अब एक और रियल लाइफ कनेक्शन, तू अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अगर तेरा मकसद सिर्फ पैसा है तो एक लिमिट के बाद तू खाली महसूस करेगा। लेकिन अगर तेरा मकसद कुछ बड़ा है, जैसे लोगों की मदद करना, कुछ नया बनाना, तो तू हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। अब एक और गहरा सवाल, क्या तू अपने काम को सिर्फ काम समझता है या तू उसे एक मिशन बना सकता है? क्योंकि जब काम मिशन बन जाता है तो उसमें अलग ही एनर्जी आ जाती है। अब एक और पॉइंट, उद्देश्य वाली जिंदगी में मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन तू टूटता नहीं, क्योंकि तुझे पता होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। अब सोच, अगर तुझे अपने क्यों का जवाब मिल जाए तो क्या तू हार मानेगा? शायद नहीं, क्योंकि तेरा कारण तुझे आगे बढ़ाता रहेगा। अब एक और सवाल, क्या तू अपने क्यों को जानता है या तू बस बिना सोचे आगे बढ़ रहा है? क्योंकि बिना क्यों की जिंदगी बस एक दौड़ है जिसका कोई मतलब नहीं। अब एक और गहरा पॉइंट, जब तू अपने उद्देश्य से जुड़ता है तो तू अपने अहंकार से भी ऊपर उठता है। तू सिर्फ मैं से बाहर निकलता है और हम में जीना शुरू करता है, और यही असली संतोष है। अब आखिरी सवाल, अगर आज से तू अपनी जिंदगी को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ दे तो क्या तेरी जिंदगी बदल सकती है? क्या तुझे वो संतोष मिल सकता है जिसे तू हमेशा ढूंढता रहा है? क्योंकि सच्चाई यही है, धैर्य, संतुलन, सही निर्णय, जिम्मेदारी, ये सब तुझे रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उद्देश्य वो तुझे मंजिल देता है। अब सब कुछ तेरे सामने है, इतिहास का लेसन और तेरी जिंदगी का मौका। अब तू क्या करेगा, यही तय करेगा कि तू सिर्फ एक कहानी सुनेगा या अपनी खुद की कहानी लिखेगा।